वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज फिर एक नया टॉपिक लेके आया हूँ मैं। मेरा आज का जो टॉपिक रहेगा वो अघोरियों के ऊपर रहेगा। जो अघोरी बाबा रहते हैं, सनातन धर्म के जो बाबाओं में से प्रसिद्ध बाबा माने जाते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे आज। वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिएगा। क्या है कि पहले 1-2 मिनट देख लोगे, कुछ नहीं है करके आप लोग छोड़ के चले जाते हो। अगर लास्ट तक वीडियो देखोगे तो लास्ट तक देखोगे तो पूरा जानकारी आप लोगों को मिल पाएगी। और कोई चीज़ देखिए, हमारे दिमाग में ना एक ऐसे तंत्र है कि अगर आप लोग कोई भी चीज़ देखोगे, सुनोगे, जानोगे ना, तो आपका भले ही आपका जो ब्रेन है वो डेवलप होगा, ना कि आपका डिक्रीज होगा। तो अच्छे चीज़ जो दिखाई जा रहे हैं यूट्यूब पे, चाहे वो मेरे चैनल हो या किसी और के चैनल हो, जो 5-10 मिनट का वीडियो रहता है ना, उसको पूरा देखा कीजिए ताकि आप लोगों की भी ब्रेन एक्टिव हो सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के टॉपिक। और जो नया है, एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आगे बहुत अच्छे टॉपिक लेके आऊँगा मैं। अघोरी बाबाओं का रहस्यमयी संसार। देखिए, हम लोग अभी साधारण इंसान हैं जो भारत में बसे कुछ साधारण इंसान, जो हम लोग क्या करते हैं, कुछ जाते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, परिवार देखते हैं, सो जाते हैं। लेकिन उनमें से भी और एक दुनिया है अघोरियों बाबाओं का। उनका दुनिया में, उनका संसार में क्या चीज़ है? बस साधना, तंत्र और अद्वितीय जीवन शैली का मूल सत्य है। उनका मूल सत्य के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। अघोरियों का जो साधना है कैसा है, उनका तंत्र और जीवन शैली, सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसमें बहुत सारी चीज आपको सीखने के लिए मिलेगा। अघोरी साधु जो हिंदू धर्म के तांत्रिक मार्ग के रची होते हैं, हमेशा ही रहस्य और विवादों का विषय रहे हैं। उनका साधना पद्धतियाँ जो हैं, उनका दर्शन, उनका जीवन शैली सामान्य साधनों से बिल्कुल भिन्न है और कई मामलों में चरमपंथी मानी जाती है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता रहा हूं उनके जीवन के मूल रहस्य के साथ साथ उनका जीवन का हर एक पहलू को समझने के प्रयास करेंगे हम लोग। चाहे उनकी साधना स्मशान घाट में क्यों ना हो, चाहे वो जीवन की अंतिम सीमाओं को छूने की कोशिश करते हो, अघोरी बाबाओं का संसार आध्यात्मिकता, तंत्र मंत्र और मृत्यु की सीमा पार जाकर आत्मा की खोज का अनोखा मार्ग बताया जाता है। अच्छा, चलिए, ये तो जान गए उनके बारे में, और चीज़ बता दे रहा हूँ। उनका जो ये अघोरी आए कहाँ से, इनका उत्पत्ति कैसी हुआ, इनके इतिहास के बारे में भी मैं थोड़ा आप लोगों को बता दे रहा हूँ। अघोरी साधुओं का संबंध हिंदू धर्म के अत्यंत प्राचीन तांत्रिक परंपराओं में से है। वे भगवान शिव के सबसे उग्र और भयानक रूप भैरव के उपासक होते हैं। अघोरी शब्द अ और घोर से बना है, जिसका अर्थ हम लोग मानेंगे जो घोर नहीं है, यानी कि वे जीवन में किसी भी चीज को भयावह या घृणास्पद नहीं मानते हैं। वो लोग, उनके लिए सब कुछ शिव का ही रूप है, चाहे वो मृत शरीर हो या चाहे कोई अन्य साधारण वस्तु। अघोर पंथ की उत्पत्ति अगर हम लोग बात करते हैं तो अघोर पंथ की उत्पत्ति लगभग 14वीं सदी या 15वीं सदी में मानी जाती है। इसके मुख्य प्रवर्तक जो थे बाबा कीनाराम, जो अघोरी कीनाराम माने जाते हैं, जिन्होंने इस परंपरा को एक पहचान दिए थे। बाबा कीनाराम को अघोरी साधुओं की आदि गुरु भी माना जाता है और वाराणसी के अघोराचार्य आश्रम में उनकी समाधि स्थित है। माना जाता है कि उन्होंने मृत्यु और जीवन के रहस्यों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था और अभी वो अघोरी साधना के मर्म को वो समझ चुके थे। ये था उनका मतलब, जो अघोरियों का जो उत्पत्ति और इतिहास के बारे में। अगर हम लोग वैसे ही चर्चा करते हैं तो ये 1.5-2 घंटा का वीडियो हो जाएगा, तो मैं सब कुछ शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ। कभी फिर
कमेंट आया कि पूरा डिटेल में बताइए करके, तो फिर हम लोग बाद में डिटेल में भी इसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये अघोरी बाबाओं का साधना कैसा होता है, और जितने भी आप लोग अघोरी बाबा देखते हो वो लोग सब स्मशान में रहते हैं। तो ये स्मशान में रहने का महत्व क्या है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अघोरी साधु आमतौर पर स्मशान घाटों में ही रहते हैं और साधना करते रहते हैं। उनके लिए स्मशान एक ऐसे स्थान है जहां जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा मिट जाती है। स्मशान में ध्यान करने से उन्हें मृत्यु के भय को जीतने का और जीवन मरण के रहस्यों के बारे में जानने का अवसर मिलता है उन लोगों को। उनके साधना का मुख्य उद्देश्य क्या है, मैं बता दे रहा हूँ लोगों को। उनका साधना का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि आत्मा की अंतिम मुक्ति यानी मोक्ष की प्राप्त कर सकें। इनका बस वही है कि उनका मुक्ति और उनका मोक्ष हो सके। अघोरी साधुओं की साधना में तांत्रिक मंत्रों का भी जाप होता है। मृत शरीरों के पास उनका ध्यान करना, मृत शरीरों के ऊपर में भी बैठ जाते हैं कभी कभी, आत्मा के मूल ज्ञान की खोज करना, इस सब चीज में वो शामिल होते हैं। वे मानते हैं कि हर एक व्यक्ति का आत्मा शिव का ही रूप होता है और इसे पहचानना ही मुक्ति मार्ग कहा जाता है। स्मशान में साधना करने के लिए इस बात का प्रतीक है कि मृत्यु भी उनका एक पहलू है जो स्वीकार करने ही असली ज्ञान होता है। और थोड़ा ज़्यादा चर्चा करेंगे तो इनके बारे में भी। इनका जो तांत्रिक साधना तंत्र मंत्र है वो कैसे होता है। अघोरी साधु तंत्र विद्या के भी ज्ञात होते हैं। तंत्र का अर्थ होता है प्रणाली, जिसको हम लोग मार्ग भी बोलते हैं। इसका उद्देश्य आत्मा की शक्ति को जागृत करना होता है। अघोरी बाबाओं की तांत्रिक साधना को एक प्रमुख उद्देश्य जीवन की सीमाओं को तोड़कर एक नई आध्यात्मिक अवस्था प्राप्त करना होता है। वे तंत्र मंत्र और विशेष यज्ञों का प्रयोग करते हैं ताकि इस भौतिक संसार की सीमाओं से परे जा सकें। उसके साथ साथ अघोरी साधुओं का जो तांत्रिक क्रियाएं समाज के लिए अत्यंत मूल और रहस्यमयी होती है। वे समाज के स्थापित नियमों को चुनौती देते हैं और किसी भी प्रकार के सांसारिक बंधनों को तोड़ने का प्रयास करते हैं। उनका यही विश्वास रहता है कि इस चरम साधना से वो शिव के साथ एकाकार हो सकते हैं। अघोरी साधु ना तो कुछ अच्छे और बुरे के बीच का भेदभाव मानते हैं, ना ही शुद्ध और अशुद्ध की कोई अंतर रखते हैं। संसार का हर तत्व शिव का ही रूप है और वे हर वस्तु में उसी को देखते हैं। इसीलिए वो असाधारण और कभी कभी भयावह माने जाते हैं। जैसे कि और उनका भयावह काम भी होता है, जैसे कि स्मशान में साधना, राग का लेपन और यहाँ तक कि मृत शरीरों के पास भी रहते हैं। और अघोरी बाबाओं का जीवन शैली कैसे रहता है और उनका साधना के और कुछ पहलुओं के बारे में मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। अघोरी साधुओं का जो जीवन शैली है वो साधारण नहीं होता है। वे आमतौर पर स्मशान में ही रहते हैं और वहीं खाना खाते हैं जो उन्हें मिल जाए, चाहे वो स्मशान की राख हो या चाहे जंगलों में पाए जाने वाली जड़ी बूटियाँ। उनका भोजन भी साधारण लोगों से भिन्न होता है। कहा जाता है कि वे कभी कभी मानव खोपड़ी जो रहता है कपाल का, उसका उपयोग बर्तन के रूप में भी करते हैं और इसे आध्यात्मिक माना जाता है। उनकी दिनचर्या में ध्यान, तपस्या और तांत्रिक साधना भी शामिल होते हैं। वे अपना अधिकतम समय ध्यान में बिताते हैं और शरीर के हर प्रकार की सांसारिक इच्छाओं से मुक्त करने का प्रयास करते हैं। उनके लिए यह तपस्या ही असली साधना है और वे किसी भी प्रकार के भौतिक सुख से दूर ही रहते हैं और भौतिक सुख को पाना नहीं चाहते, बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। इसीलिए वो बोलते हैं अघोरी साधु बन जाते हैं। अघोरी साधुओं का अगर बात करते हैं तो इन लोगों का समाज के लिए समाज में उनका स्थान क्या है और समाज में उनका आलोचना भी कैसा होता है।
अघोरी साधुओं के अगर बात करते हैं, समाज में अक्सर एक रहस्यमय रूप में उनको हम लोग देखते हैं। उनकी साधना जीवन शैली को लेकर कई तरह की हम लोग धारणा प्रचलित करते हैं और कुछ लोग उनको डरावना भी मानते हैं। अघोरी साधु जो होते हैं वो समाज की स्थापित परंपराओं से अलग होते हैं। उनके चरम साधना पद्धतियों के कारण वो आलोचना का भी शिकार हो जाते हैं। समाज के साधना के तरीके को असामान्य से भयानक मनाया जाता है, खासकर जब बात मानव अवशेषों के उपयोग या श्मशान में रहने की आती। लेकिन अघोरी साधु इन आलोचनाओं से अप्रभावित रहते हैं। उनके लिए यह संसार माया है और इसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। वे शिव के भक्त हैं और उनका एकमात्र उद्देश्य है शिव के साथ एकाकार होना। उनकी साधना और जीवन शैली को समझने के लिए हमें उनकी दृष्टिकोण से चीज़ों को देखना होगा। और ये तो उनका जीवन शैली सब चीज़ के बारे में बता रहा हूँ मैं। और एक चीज़ इम्पोर्टेंट चीज़ है, उस अघोरी बाबाओं के पास क्या शक्तियाँ होती है और उनका जो रहस्यमय क्षमताएं क्या होती है उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। वीडियो थोड़ा लेंथी होगा, थोड़ा लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट में जान पाने वाला वस्तुएं हैं। अघोरी साधुओं को अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो उनके बारे में कहा जाता है कि वो लोग तांत्रिक साधना के माध्यम से विशेष शक्तियां भी प्राप्त कर लेते हैं। उनकी तपस्या और ध्यान के कारण वो अपनी मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों को जागरूक कर लेते हैं, जिससे वो सामान्य मानवों की सीमाओं से परे जाकर असाधारण कार्य करने में सक्षम होते हैं। तंत्र मंत्र और तांत्रिक विधाओं के माध्यम से भी वो कई रहस्यमय शक्तियाँ प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि किसी को प्रभावित करना, रोगों का इलाज करना या यहाँ तक कि मृत्यु को भी वो पराजित कर सकते हैं। हालांकि इन कथाओं का वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, फिर भी कई लोग अघोरी साधुओं को इन शक्तियों पर विश्वास करते हैं। भारत के कई स्थानों पर लोगों ने अघोरी साधुओं को लेकर डरते भी हैं और उन्हें अत्यंत आदर और सम्मान की दृष्टि से भी देखते हैं। उनके पास आने से पहले लोग कई बार सोचते हैं, क्योंकि उनके जीवन का रहस्य और उनके जो तांत्रिक साधना का मूल ज्ञान है उन्हें साधारण मनुष्यों से अलग बनाता है। समाज के प्रति अघोरी बाबाओं का दृष्टिकोण से अगर हम लोग देखते हैं तो अघोरी साधु जो है समाज के कटे हुए होते हैं और वो सामाजिक नियमों और परंपराओं के मान्यता नहीं देते हैं। उनके लिए समाज के बंधन एक प्रकार की जंजीर है जो आत्मा को मुक्त होने से रोकती है। वे संसार की हर वस्तु को शिव का ही रूप मानते हैं और इसीलिए किसी भी प्रकार के भेदभाव का भावना नहीं रखते हैं। उनके लिए सभी समान हैं, चाहे वो एक गरीब हो या चाहे एक अमीर, चाहे वो एक मृत शरीर हो या चाहे जीवित व्यक्ति। अघोरी साधु सांसारिक सुखों और भौतिक वस्तुओं को तुच्छ मानते हैं, अपनी साधना में पूरी तरह लीन रहते हैं। वे मानते हैं कि केवल आत्मा की मुक्ति ही असली लक्ष्य है और इसे प्राप्त करने के लिए वो हर प्रकार की सामाजिक सीमाओं और परंपराओं को तोड़ सकते हैं। ये था मतलब छोटा सा उनके बारे में चर्चा की हम लोग। और एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो अघोरी बाबाओं का जीवन और साधना का मार्ग अत्यंत रहस्यमय होता है। उनके द्वारा अपनाए गए चरमपंथी तरीके और समाज के अलग अलग जीवन शैली उन्हें एक अनोखा स्थान देती है। मृत्यु, जीवन और आत्मा के बीच के गहरे रहस्यों के समझने का प्रयास है। हालांकि समाज उन्हें हमेशा रहस्य और डर के साथ देखता है, लेकिन इनके जो जातियां हैं उनके जातियों के लिए वो गहरे आध्यात्मिक और आत्मिक ज्ञान और तांत्रिक शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। ये था शॉर्ट वीडियो अघोरी जो रहते हैं उनके बारे में। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, ताकि आप लोग मेरे को भी पता चले कि वीडियो मेरा अच्छा लग रहा है कि नहीं करके। थैंक यू दोस्तों।